भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपका प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देंगे और आप जरूर सफल हो जाएंगे। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए ये एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ें और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारा हृदय के गहराई में विलीन थे। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की वजह शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकल आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, ये तो उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर आप बदल भी नहीं सकते हैं तो उसे नियति पर छोड़ दो। ईश्वर सिर्फ हमें दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते हो तो फिर ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सोच शंका की जन्म देता है। एक दिन जंगल में एक मेंढक का समूह कहीं जा रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते उनमें से 2 मेंढक अचानक एक गड्ढे में गिर गए थे। उसके बाद वो दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो मेंढक बाहर थे वो उन दोनों मेंढकों को कह रहे थे, रहने दो, तुम दोनों गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करना अब बेकार है, तुम दोनों बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। ऊपर मौजूद मेंढकों ने फिर से बोला, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, बाहर निकल नहीं पाओगे। ये सुनकर गड्ढे में मौजूद 2 में से एक मेंढक उनकी बात मान लेते हैं और निकलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, जिससे ये और गड्ढे में और गहराई में चले जाते हैं। लेकिन पहला वाला मेंढक ऊपर मौजूद मेंढकों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो लगातार बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाता रहता है। कुछ समय बाद वो मेंढक अपनी पूरी जीन जान लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये मेंढक बहरा होता है और उसे उन मेंढकों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था जो इन्हें कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये मेंढक उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। इसे लग रहा था कि वो लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे थे बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय हम अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। राधे राधे।